नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए, निफ्टी 50 इंडेक्स के जो 10 स्टॉक्स हैं जो अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं निफ्टी की मूवमेंट में, उनके ऊपर अपना ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, जो शुक्रवार को ट्रेडिंग सेशन रहा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखिए जो मैंने एक दिन पहले अपलोड की थी और मार्केट के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब 12 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, यानी 12 अक्टूबर के लिए, चलो उसको एक बार देखते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखिए जो 172 का जो एक नीचे का टारगेट था वो अचीव होने के बाद प्राइस 2 बार इसको छुआ, या तीसरी बार कह सकते हैं छुआ, और वहां से एक बड़ा जंप अपसाइड पर देखने को मिला। 177 के प्राइस के आसपास एक हाई लगाया और क्लोजिंग आई 176 के आसपास। तो क्या यहां से अब क्या देखने को मिल, देखिए अगर MACD को देखेंगे, यहां से एक, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, देखिए यहां से एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट होता दिख रहा है। अगर कल के परसों के सेशन में हमें ये कंफर्मेशन मिल जाती है तो हम इसके अंदर बाइंग करके चलेंगे, और ये कंफर्मेशन हमें तकरीबन मिल जाएगी अगर हम 178 के ऊपर क्लोज हो गए, तो आप एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता देख सकते हैं 184 तक। 184 एक ऐसा प्राइस होगा, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो आप एक बड़े जंप की तैयारी कर सकते हैं जो 203 तक कंटिन्यू हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी 90% अपसाइड की है, तो आप उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। अगर मंडे के सेशन में अगर हम 178 के ऊपर ओपन हुए और कंटिन्यूस हमने वहां ट्रेड करना शुरू किया, तो आप 2 से 3 रुपए 175 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। टारगेट होंगे 184 के। शॉर्ट नहीं सोचना अभी। आईटीसी ने आज की एक छोटे से दायरे में ट्रेड होता रहा, 166 और 168 का दायरा, छोटा सा दायरा था जिसके अंदर आईटीसी ट्रेड होता रहा। आईटीसी को मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो 172 के ऊपर बाय करूंगा, और 175 के ऊपर की क्लोजिंग इसके प्राइस को 190 तक ले जा सकती है। इन लेवल्स में मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी, देखिए आरएसआई देखें तो हाईली ओवरसोल्ड है। MACD ने हमें एक सिग्नल जनरेट कर दिया है बाइंग साइड का, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ट्रेड बाइंग साइड का बनता है। पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने की 95% है। 5% की एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता कि यहां से 1 या 2 रुपए नीचे चला जाए। वैसे मैं इसके प्राइस को अब यहां से नीचे नहीं देख रहा, यहां से अपसाइड की मूव इसमें देखने को मिल सकती है। बाइंग आप इनिशिएट करनी हो तो 9 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस होने दो, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो आप बाइंग कर लीजिए, अदरवाइज अभी वेट करिए। 9 दिन की मूविंग एवरेज बनती है 170 का प्राइस। शॉर्ट हम अवॉइड करेंगे। अब बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए हिंडाल्को ने कितनी बड़ी बेरिश कैंडल जनरेट की है, और अब इसमें आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मेरी कल की वीडियोस को आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि जब तक एक 174 का प्राइस या 175 का प्राइस ब्रेक नहीं होता तब तक हम शॉर्ट में नहीं बैठेंगे। जिसको बाइंग करनी हो करे, नहीं तो साइड पर बैठे। कल के वीडियो में मैंने बाइंग बिल्कुल, सॉरी, थर्सडे की वीडियो में मैंने बाइंग बिल्कुल अवॉइड करने के लिए बोली थी, और शॉर्ट बोली थी जब प्राइस 175 को ब्रेक करते और 170 तक जाए तो हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, प्राइस 175 के नीचे गया, लेकिन 170 से नीचे क्लोज नहीं मिला, तो मंडे के सेशन में आप 175 का स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट और उससे नेगेटिव ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए। टारगेट होगा, पहला छोटा सा टारगेट 168 का, और अगर वो भी ब्रेक हुआ तो हम 159 तक गिर सकते हैं, फिर इस टेरिटरी में हम एंटर कर जाएंगे।
जिसकी ऊपर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस 167 और नीचे की 160 के आसपास की सपोर्ट बनती है, बाइंग अवॉइड कीजिए। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी ने देखिए एक कैंडल जनरेट की है डोजी, वो भी बेरिश साइड का, खतरनाक पोजीशन है ये। यहां से एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अगर प्राइस 5100 ब्रेक हुआ। 5100 ब्रेक होने पर हम 5000 और 5000 भी ब्रेक हुआ तो हम 4700 तक गिर सकते हैं। बाइंग बिल्कुल मत सोचिएगा, वेट करिएगा 5000 ब्रेक होने का, 5100 ब्रेक होने का, और कम से कम प्राइस 30 रुपए नीचे चला जाए तो 4970 और 5070 के आसपास जब प्राइस ट्रेड करने लग जाए, उस केस में आप 30 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके तब शॉर्ट कीजिएगा। इन प्राइसेस पे अभी शॉर्ट नहीं करना, जहां क्लोजिंग मिली है वहां शॉर्ट नहीं करना जब तक 5100 ब्रेक नहीं होता, तो बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। सिप्ला, सिप्ला ने एक कैंडल ऐसी जनरेट की है नीचे की तरफ की, चल भी चुका था, नो डाउट कोई थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है और गुंजाइश अभी आरएसआई के अकॉर्डिंगली भी है। तो अभी सिप्ला को ट्रेंड पॉजिटिव है। देखिए ट्रेंड मैं आपको दिखाता हूं नीचे से, यहां से ही पॉजिटिव है 16 सितंबर से। 16 सितंबर जब इसने 741 ब्रेक किया था तब से वो प्राइसेस अभी तक नहीं दिखे, वहां से अपसाइड पर ही है। शॉर्ट हम इसमें कब सोचेंगे, देखिए मैं आपको, शॉर्ट हम सोचेंगे अगर प्राइस नीचे की तरफ 775 को ब्रेक कर देता है, तब हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, इन करेक्शंस के बीच में तो नहीं। हाँ अगर, क्योंकि ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव बना हुआ है और किसी को अगर बाइंग करनी है तो वो भी 785 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 785 का, अगर वो ब्रेक होता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। अब हम बात करते हैं इंफ्राटेल। भारतीय इंफ्राटेल ने फिर एक, इतनी जो पिछले 5-6 दिन की एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड था उसको ऊपर की रेजिस्ट जो मेरी सपोर्ट है उसको छुआ एक बार 192 को, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन जो एक अच्छी बात रही 185 भी इसने ब्रेक नहीं दिया और क्लोजिंग दी है 187 के आसपास। तो जब तक 185 के ऊपर है हम शॉर्ट नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर 185 ब्रेक हुआ और प्राइस 180 के आसपास चला गया तो आप 185 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं, फिर से हम 165 की जर्नी के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, मैं आपको नीचे दिखा देता हूं, देखिए यहां से ट्रेंड पॉजिटिव है। आपको लॉन्ग में नहीं बैठना तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट अभी मत जाइएगा। 180 ब्रेक होने दीजिए, 185 का स्टॉप लॉस आगे तब शॉर्ट कीजिए। बाइंग अभी थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ट्रेंड अभी पॉजिटिव है, मैं फिर भी आपको बाइंग अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल में मेरी अपना ओपिनियन ये है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था जब ये डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था, और मैंने कहा था जब इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद जब डोजी क्रिएट होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी 95% रिवर्सल की होती है, ट्रेंड रिवर्सल की होती है। हम इतनी ऊपर से गिरते हुए आ रहे हैं और जब ये डोजी क्रिएट हुआ तो मेरी अपना ओपिनियन ये था कि यहां से एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, मिला भी। देखिए जो क्लोजिंग थी हमारी थर्सडे की वो 426 थी और जो हमने हाई लगाया 437 का फ्राइडे में, लेकिन वहां से फिर रिजेक्शन मिली और हम नीचे की तरफ क्लोज हुए। तो बाइंग हम कब सोचेंगे, जब कम से कम हमें 436 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए। देखिए ये 436 एक ऐसी रेजिस्टेंस बनी हुई है जिसको ये क्रॉस कर नहीं पा रहा, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम 455 तक की जर्नी देख सकते हैं, तकरीबन 20 पॉइंट्स की। और अगर 458 के ऊपर की क्लोजिंग मिल गई तब तो आप 500 के टारगेट्स भी इजीली देख लेंगे।
तो शॉर्ट यहां से बिल्कुल नहीं बनता, लेकिन बाइंग हम करेंगे 437 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस ने बहुत बेकार क्लोजिंग दी है और एक बेयरिश डोजी कह सकते हैं, जैसे हैमर भी कह सकते हैं। किसी को पोजीशन बनानी हो तो आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। 3340 का स्टॉप लॉस लीजिए, जहां पर क्लोजिंग आई है वहां पर भी हमें ओपनिंग मिल जाए और इसके नीचे भी अगर ओपनिंग मिल जाती है और हम कंटिन्यूस ट्रेड करते हैं तो मेरा 3340 का स्टॉप लॉस होगा, या सेफर साइड 3345 मान लीजिए। स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करिएगा। बाइंग अभी मैं अवॉइड कह रहा हूं, लेकिन देखिए ट्रेंड अभी भी यहां से पॉजिटिव है, लेकिन जो हिस्टोग्राम है उनका साइज देखिए छोटा होता जा रहा है। देखिए एक के बाद एक छोटा, और जहां हम इस टेरिटरी में एंटर हुए हम नेगेटिव साइड चले जाएंगे। तो इसमें ट्रेड हमें पहले शॉर्ट साइड पर मिलेगा। अरविंदो फार्मा, अरविंदो फार्मा में मैंने पिछले कई दिनों से आपको कह रहा हूं एक छोटे से दायरे में है। जब तक ये 825 के ऊपर है हम पोजीशन ना तो शॉर्ट की बना सकते हैं और ना ही यहां से अभी अपसाइड की कोई मूव दिखती है। हाँ, 810 ब्रेक होने के बाद मैं शॉर्ट की पोजीशन जरूर रिकमेंड करूंगा। तो 810 अगर टूटता है तो 800 तक वेट कीजिए, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर बाइंग में बैठना भी चाहता है तो अपने रिस्क के ऊपर बैठ सकता है। 825 का स्टॉप लॉस लेके अगर हम जहां क्लोज हुए 837 के आसपास उसी को स्टॉप लॉस मान के, उसी के ऊपर अगर ट्रेड होते हैं तो आप बाइंग करिएगा। उस केस में 825 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसके अंदर जो हमें पहले ट्रेड देखने को मिलेगा वो शॉर्ट साइड पर मिलेगा। शॉर्ट साइड में, क्योंकि अब धीरे धीरे बायर्स अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है। अंबुजा, अंबुजा देखिए लगातार 10वें दिन मेरे सारे टारगेट अचीव कर दिए अंबुजा ने। आज की जो फ्राइडे की क्लोजिंग रही है देखिए वो फिर 240 के आसपास की रही, हाई बना 241 के आसपास और क्लोजिंग आई 240 की, हायर साइड की क्लोजिंग है। बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 237 का। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो बाई करिए। टारगेट होगा 247। 247 के ऊपर की अभी मैं उम्मीद नहीं कर रहा, कम से कम इस रैली में, जब तक एक करेक्शन नीचे की तरफ देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि हम देखिए आरएसआई ओवर बॉट हो चुकी है और यहां पर भी एमएसीडी भी धीरे धीरे थोड़ा सा स्ट्रेंथ वीक कर रही है। तो 247 से ऊपर की तेजी अभी मत लेके चलिए। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जो निफ्टी 50 इंडेक्स में अच्छी बढ़िया वेटेज रखते हैं और निफ्टी की मूवमेंट में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें एनालाइज कीजिए। इन स्टॉक्स के प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा और देखिए जो मैंने रेजिस्टेंस कहा, जो टारगेट कहा, वो आपको देखने को मिला है या नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।